बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से अपडेट करते चलें कि अब से कुछ ही देर पहले जो है उन्हें गाइस हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर क्या हुआ, पहले हम आपको ये छोटा सा क्लिप दिखाते हैं जो मैंने वहाँ पर बनाया था। फिर उसके बाद जो है हम आज जो नई डेवलपमेंट्स हुई है इस पर बात करेंगे। पहले ये क्लिप देखें। प्रथम गाइस हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ पे अब से कुछ ही देर पहले जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाया गया है। आज ये जो अपॉइंटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी कि मरीम नवाज़ जो है उनकी लाहौर हाई कोर्ट में बाहर जाने की दरख्वास्त जो थी वो ज़ेर-ए-समाअत थी, जिस पर नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस छोटे से क्लिप का बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ जो सामने गाड़ी खड़ी है NA 670 NL, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी है और यहाँ पे हुसैन नवाज़ और नासिर भट्ट के हमरा पहुँचे हैं। काफ़ी दिनों बाद जो है वो अपने घर से निकले हैं और अपॉइंटमेंट जो स्केड्यूल की गई है। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज जो है वो गाइस हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ की क्या रुदात थी, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वहाँ का हवाल भी जो है वो रखेंगे। आपको बताते चलें जो हमारे सोर्सेज थे जो उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने कंफर्म किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आज खून के कुछ नमूने जो हैं वो लिए गए हैं। क्योंकि इससे पहले मुतादिद बार जो प्लेटलेट्स की बात हो रही थी, तो आज गाइस हॉस्पिटल जाना और वहाँ पर जो ब्लड सैंपल्स उनके लिए गए हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। और टाइमिंग पे जैसा हमने अपनी उस क्लिप में भी जिक्र किया कि आज की टाइमिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवीद मेरे साथ मौजूद है, नवीद से हम बात करेंगे। नवीद, सही कहा है मैंने, टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम, वाकई कोई शक नहीं। क्योंकि पहले थोड़ी सी रोशनी मैं डाल दूं, फिर आपसे भी फिर आपसे भी इस पे तो है ही, आप डालें थोड़ी सी पहले रोशनी डालते हैं इसके ऊपर। टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में बाहर जाने के हवाले से मरीम नवाज़ की एक दरख्वास्त जो है उस पर डेट दे दी गई है, गालबन 25 की 25 फरवरी की दी 25 फरवरी की दरख्वास्त जो है वो दे दी गई, डेट दे दी गई है और नैब से जो है वो जवाब मांगा है। जी जी। और यहाँ पर जो डेट है जो डॉक्टर्स ने दी है वो क्या है? 24 फरवरी जो है ना वो। तो क्या हो क्या रहा है? वो लोग देखना चाह रहे हैं कि 25 की तारीख है और 24 को देखते हैं कि ऑपरेशन होता है नहीं होता। बिल्कुल ही बड़ी टाइमिंग बड़ी काउंट कर रही है इस वक्त, एक बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो ज़ाती मौल है डॉक्टर दनान की तरफ जो रिपोर्ट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को वहाँ पे पेश की गई है, उसके अंदर 24 फरवरी इतलात ये हैं कि वहाँ पर ये मेंशन है कि 24 फरवरी को मियां नवाज शरीफ साहब का जो कार्डियक ऑपरेशन है, जो शरियानों के हवाले से ब्लड सर्कुलेशन है, उसका ऑपरेट किया जाएगा 24 फरवरी को। लेकिन ज़ाहिर है आज उन्होंने पेश रिपोर्ट कोर्ट में दी है, उसी बिहाफ पे मरीम नवाज़ साहिबा की जो अपॉइंटमेंट और जो उनको बेल के हवाले से ऑलरेडी थी, लेकिन बाहर ट्रैवल करने के हवाले से जो मुद्दा इस वक्त चल रहा डिस्कस हो रहा है वो होना था, अनफॉर्चुनेटली वो मुकम्मल नहीं हो सका। आपको लगता है ऐसा कि ये जो बिल्ली चूहे का जो खेल है कुछ ऐसा खेला जा रहा है कि इन्होंने तारीख दी है 24 फरवरी की, वहाँ से 25 फरवरी की आ गई, तो अब देखना ये होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या जो ऑपरेशन की तारीख है इसे आगे लेकर जाया जाता है या नहीं। दिस इज़ द क्वेश्चन। ये मुझे लग ऐसा रहा है क्योंकि आज जो मियाँ साहब के ब्लड लिए गए हैं, ये ब्लड लेने का मकसद ये है जो आपके प्लेटलेट्स मामला था ना वो दोबारा आने वाला है बेसिकली, क्योंकि अब ब्लड टेस्ट होगा, कल रिपोर्ट या परसों 2 दिन के बाद आएगी, यकीनन 18, 19, 20, 21 को आएगी। आने वाला है कि लाया जाएगा? आने वाला है। अच्छा, क्योंकि देखें मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते और ना कहने के मजाज भी नहीं है, हमें कहना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे, क्योंकि ये 2 दिन बाद जो ब्लड की रिपोर्ट आएगी, 2 या 3 दिन हो सकता है, 21 को ब्लड की टेस्ट रिपोर्ट आएगी, यकीनन हो सकता है इससे बढ़ भी सकती है, क्योंकि 25 जो है ना वो मरीम नवाज़ साहिबा की वहाँ पर डेट फिक्स की गई दोबारा ट्रैवलिंग करने की। और यकीनन इस दौरान जो आज ब्लड टेस्ट लिए गए हैं, उस ब्लड टेस्ट के अंदर ये चीज़ें एनालिसिस की जाएंगी, क्या प्लेटलेट्स जो हैं वो दोबारा तो नहीं नीचे जा रहे। और मुझे लग ऐसे रहा है कि इन ब्लड टेस्ट के बाद जो प्लेटलेट्स हैं वो नीचे चले जाएंगे और 24 जो डेट दी गई है वो 25 के बाद चली जाएगी, यानी एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड कर दीजिए। यानी आपने सारी कहानी सुना भी दी और कहा भी कुछ नहीं और कह भी बहुत कुछ गए हैं। तो यकीनन हमारा काम है ये, और आपको देखें हम भी बरतानिया में रहते हैं, आप भी बरतानिया में रहते हैं, तो यकीनन मेरा नहीं ख्याल कि 2 दिन में तो रिपोर्ट्स बहुत इम्पॉसिबल है किसी सूरत में। अगर हाँ एमरजेंसी अगर आपकी है तो हॉस्पिटल वाले आपका फौरी एग्जामिन कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट दे सकते हैं। अगर बहुत सीरियस मामला हो, आपको पता है अगर एमरजेंसी में हमें जाना पड़ जाए तो सबसे पहला अमल ये होता है कि वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करते हैं, चेक करते हैं एग्जामिन करने के बाद, ताकि डॉक्टर जो है वो प्रॉपर प्रिस्क्राइब कर सके। आज भी जो मियाँ साहब की ब्लड टेस्ट लिए गए हैं, खून के जो नमूने लिए गए हैं, यकीनन वो फौरी तौर पे नहीं आने वाला। मैं नहीं देख रहा हूँ कि वो एमरजेंसी है, वो 3
से 4 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। उसके अंदर प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो जाएंगे। डाउन होने के बाद 24 जो है वो 25 के बाद चली जाएगी। ये है आज की बेसिकली खबर। अच्छा चलें, नवीद आपने मेरे साथ रहना है। नाज़रीन इकराम, आपको अपडेट करते चलें कि आज का दिन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक, क्योंकि टेस्ट कुछ जो हैं वो किए गए। उसकी वजह ये थी कि आज तारीख जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में थी और इस तारीख का ताल्लुक जो है मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं उनके बरतानिया आने से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो ऑपरेशन है उससे जो है वो उसके साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन टाइमिंग को हमने अपने उस क्लिप में भी कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है मुतअद्दिद बार इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि मरीम नवाज़ को जो है वो बरतानिया भेजा जाए, क्योंकि उनकी वालदा भी यहाँ पे अब मौजूद हैं और जिन हालात में वो पाकिस्तान गई थी वो पूरी कौम के सामने है किस तरह वो पाकिस्तान गए थे। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मोटिव्स को हासिल करने के लिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नवीद ने जो बात ढके छुपे अंदाज में की, मैं बरमला कर देता हूँ कि प्लेटलेट्स जो है आज जो खून के सैंपल्स लिए गए हैं, रिपोर्ट्स इतनी जल्दी नहीं आती और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में जो डेट है इसे एक्सटेंड किया जाएगा और आज ही जो है उन्हें अस्पताल ले जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि चूँकि आज तारीख थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट था, टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी। और आपसे कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर अदनान का जो ट्विटर है वो बोलना शुरू हो जाएगा और इस ट्विटर पे मैंने अभी डॉक्टर साहब से बात की। मैंने डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे, डॉक्टर साहब मुस्कुराए और चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुस्कुराना क्यों, क्या था उनका? मुस्कुराना इसलिए था भाई, आप जो बातें नहीं कर रहे मैं दोबारा कर देता हूँ। आज अस्पताल जाना, आज खून के एहतियात मैं कह रहा हूँ क्योंकि खून बार बार दिया जा रहा है। मुझे वैसे डॉक्टर साहब के मैंने सैंपल्स नहीं कहा, ने एहतियात कहा है, खून दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है। तो काफी बड़ा टीका, वो इतनी बड़ी सिरिंज का वो होता है जिससे वो निकालते हैं, बड़ा बंदे का दिल एकदम जो है ना वो घबराता भी है, जूस भी पीना पड़ता है, तब जाके आपको डेली जो है ना ब्लड देना पड़ता है। पहले ही बंदा बीमार हो तो बड़ा मसला बनता है। तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लफ्ज़ मैंने सही कहा कि खून के एहतियात बार बार दिए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया। आवाम जो है इस वक्त बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, जो मियां नवाज शरीफ के जो लवर्स हैं, जो उनको चाहते हैं, वो यकीनन देख रहे हैं। लेकिन इस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना अपनी पार्टी के अंदर लोगों में एतमाद जो है ना वो बड़ा अहम किरदार है। इस वक्त अहम चीज़ है। जब तक मियां नवाज शरीफ साहब के वर्कर जो है ना वो ये देखना चाह रहे हैं, उनके जो, बल्कि अगर हम रहनुमाओं की बात करें जो जो इनके लीड वहाँ पर नून लीग को फेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बीमारी के हवाले से जो तरीके इंसाफ है वो मियां साहब की बीमारी को कह रहे हैं कि ये मजाक है। और मियां हालांकि वो खुद सर्टिफाई करके उन्होंने भेजा है बरतानिया कि आप अपना जाके इलाज। अच्छा, इसमें ना अब कुछ संजीदा गुफ्तगू हम भी कर लें। मेरे हिसाब से सारी गुफ्तगू संजीदा थी, लेकिन जिस अंदाज से हमने की है लोग शायद इसे एंजॉय भी करें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब होगा क्या, 24 को उनका ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो सिचुएशन क्रिएट की गई है कि प्लेटलेट्स और जो रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश की गई है उस बुनियाद पे मरीम नवाज़ को बरतानिया आने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। उसके अंदर पेट स्कैन्स की रिपोर्ट मौजूद नहीं है, उसमें प्लेटलेट्स की एक्चुअल जो सिचुएशन है वो मौजूद नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे व्यूअर्स के लिए कि आज जो सैंपल्स लिए गए हैं इसकी रिपोर्ट जो है क्या वो अदालत में पेश की जाएगी कि नहीं की जाएगी, क्योंकि इनकम्प्लीट रिपोर्ट है। और उस बुनियाद पे अगर आजम तारड़ साहब जो हैं, जिन्हें मैं बहुत अरसे से जानता हूं, जो इस वक्त मरीम नवाज़ का केस जो है वो अदालत में लड़ रहे हैं, तो उनके लिए सवाल ये है कि आज की रिपोर्ट, आज के जो खून के सैंपल्स हैं, क्या वो अदालत में पेश किए जाएंगे, क्योंकि अदालत तो इसी बात पे फैसला करेगी ना कि मेडिकल सिचुएशन, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। और एक ये भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आपने सारे सवाल जो है मेरे शोल्डर पे डाल दिए, बड़े बड़े सवाल पूछ दिए। जो नहीं नवीद, ये सही सवालात हैं, क्योंकि अब एक हफ्ते बाद जो रिपोर्ट आएगी, देखिए इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है, क्योंकि हुकूमत पंजाब जो है बहुत दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं। मैं इसे ऐसे कहूँगा, वो मुतमिन नहीं है, वो कहते हैं ये मुकम्मल नहीं है। तो मुकम्मल नहीं है ना। आज जो सैंपल्स हुए हैं, आज ये जो मेरा ख्याल है कि उसी के लिए ही किया गया है। और प्लेटलेट्स की जो वो तादाद है ना, वो मेरा ख्याल है सबमिशन की जाएगी, और जो ब्लड के मसाइल थे उसके हवाले से ये रिपोर्ट जो है। अच्छा चलें ये तो खबर आपके पास है। नहीं हो क्या सकता है, मैं आपको बताता हूँ अंदर की रुदात क्या है। मेरी पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात हुई है, ज़राए क्या कह रहे हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। वो गुफ्तगू जो लोग आपको नहीं बताते, जो हिचकिचाते हैं, खुल के बात नहीं करते, लेकिन मैं आपको असल कहानी सारी सुना देता हूँ कि हुआ क्या है।
हुआ ये है कि हाई कोर्ट के अंदर जब ये दरखास्त दायर की गई थी कि मरीम नवाज़ को जब पाकिस्तान से बाहर जाने दिया जाए, एक रिपोर्ट पेश की गई जिसे इनकम्प्लीट पंजाब हुकूमत ने करार दिया। अब वकला इस बात पर बहस कर रहे हैं और अदालत के सामने जो चीज़ रखी गई है कि रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, रिपोर्ट लेटेस्ट नहीं है, रिपोर्ट का लेटेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब लिहाजा इन खून के जो सैंपल्स जो लेटेस्ट लिए गए हैं, इस रिपोर्ट को जो है शायद अदालत के सामने दोबारा पेश किया जाएगा और उस बुनियाद पर शायद कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए जो है वो रखा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज जो खून के सैंपल्स लिए गए हैं। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आज का दिन, क्योंकि 24 को अगर ऑपरेशन नहीं होता तो जो कैनवस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और जो हालात जो इस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं वो बहुत ही क्लियर हैं कि किसी तरह जो है मरीम नवाज़ साहिबा को जो है पाकिस्तान से यहाँ पर लाया जाए। और ये कहा जा रहा है कि वन टाइम अगर आप उस जो पिटीशन जो दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें इस्तदा की गई है अदालत से कि वन टाइम 4 से 5 हफ्ते के लिए जाने दिया जाए, क्योंकि हालात बहुत ही गंभीर हैं यहाँ पे, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुके हैं। और उसमें हवाला इस बात का भी दिया गया है कि मरीम नवाज़ जब पाकिस्तान गई थी तो उनकी वालदा जो हैं वो जिन हालात में वो गई थी अपनी वालदा को यहाँ पर छोड़ के, तो ये खैर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को अगर एनालाइज करें, सवाल बड़े जेन्युइन से हैं कि टाइमिंग को देखा जाए, प्लस ये जो रिपोर्ट आज होगी कितने दिन बाद आएगी और लेटेस्ट रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है नहीं की जाती, और पॉलिटिकल सिनेरियोज को डेवलप किस तरह किया जा रहा है। असल तो सवाल ये हैं सर। जी ठीक, अभी और पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे? तो मुझे बताइए ना कि जो मैंने इतनी अच्छा, मैं समझा शायद हमने कहानी बस खत्म कर दी है, लेकिन कहानी तो सर अभी शुरू हुई है, पार्टी तो अब शुरू हुई है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को मशवरा देना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि मरीम नवाज़ साहबा को आने दे, अदालतों के चाहिए उसको आने दे, काम खत्म करे, स्टोरी बंद करे। क्या मामला जो शहबाज शरीफ चाहते हैं, आप भी वही चाह रहे हैं? देखें, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल पाकिस्तान यही चाहते हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। जाने का मकसद सर उन्हें लॉन्चिंग पैड नहीं मिल रहा ना, इसलिए नहीं जा रहे। लॉन्चिंग हो चुके भाई। मरियम यहाँ पे आएंगी तो वो जाएंगी ना, सुने बात, प्लेइंग फील्ड भी तो चाहिए। करेक्ट बात। आपका क्या ख्याल है, मरियम साहब अगर लंदन आ जाती हैं, अभी पाकिस्तान में तो उनका ट्विटर नहीं चल रहा पिछले 6 महीनों से, लंदन आएगा तो ट्विटर नहीं चलेगा भाई, लंदन आके ट्विटर चलेगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान चले जाएंगे, शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम नून को लीड करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब माइनस हो चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने भाई के साथ जो है वो इस चीज़ पर मुतफिक नहीं है कि आपने जो कमिटमेंट हमें बताई गई उस पर पूरा नहीं हो रहा। और यकीनन हुकूमत पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान के लिए मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर समझते हैं वो, इस वजह से उन्होंने इनको रोका हुआ है वहाँ पर, ताकि लंदन आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और यकीनन जब वो लंदन आएंगी वो ट्विटर चलाएंगी, क्योंकि आज़ाद कंट्री है, आप मुल्क से बाहर आ गए, आप जो मर्जी करें। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब तो ट्वीट कर नहीं सकते क्योंकि वो एक तो बीमार हैं, सेकेंडली उन्होंने ट्विटर यूज़ नहीं किया जा रहा, कोई उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो करेगा। तो मरीम नवाज साहब बहुत शुक्रिया नवीद हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था आज का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है आज दोबारा गाइज़ हॉस्पिटल गए, जहाँ पे उनके खून के सैंपल्स जो हैं वो लिए गए हैं और खून के सैंपल्स की रिपोर्ट है कुछ दिनों में जो है वो अदालत में पेश की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और 24 तारीख जो है अगर ऑपरेशन होता है या नहीं होता, ये एक दूसरा सवाल जो है वो हमें 24 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 25 तारीख को अदालत की जो जवाब तलब किया गया है नैब से, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो है हमें ज़रूर भेजें। और आपको भी बता दें कि 1-2 रोज़ में हमारी डेविड रोज़ से भी मुलाकात होने वाली है और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, वो तमाम सवाल जो आपके हमें मौसूल हो रहे हैं हम उनके सामने रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।